हेलो दोस्तों, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस के सेकंड सेक्शन की फर्स्ट यूनिट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। इसके दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने ट्रेड ट्रांजैक्शन और वेरियस रिस्क देखे थे। दूसरे में हमने इनको टर्म डिस्कस किए थे। अब कुछ टर्म और बचे हैं इसमें, हम पार्ट 3 में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट टर्म है इनविजिबल ट्रेड ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने क्या देखा, मान लीजिए कोई कंट्रीज हैं ए और बी। ए कोई सामान बनाती है और उसका एक्सपोर्ट करती है कंट्री बी में। तो ये गुड्स क्या है, फिजिकली मूव होंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है गुड्स की। जैसे कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है और दूसरी कंट्री में, मान लीजिए सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी दो कंट्री हैं। ए ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और बी को बेच दिया और इस इंस्टॉलेशन की सर्विस भी प्रोवाइड कर दी है। तो इसमें दो ट्रांजैक्शन हो गए, एक तो सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर हो गया और दूसरा इंस्टॉलेशन की सर्विस हो गई। आप उसे सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंपनी को। तो ये दोनों जो ट्रांजैक्शन हैं ये हमारे आएंगे इनविजिबल ट्रेड ट्रांजैक्शन में, मतलब इसमें कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है। इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, मान लीजिए आपकी विदेश में नौकरी लग गई है, आप अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, वहाँ से अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं, फॉरेन करेंसी भेज रहे हैं। ये भी एक ट्रेड ट्रांजैक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है गुड्स का, तो ये भी एक इनविजिबल ट्रेड ट्रांजैक्शन होगा। इसके अलावा बीपीओ की जो सर्विस देती हैं कंपनीज दूसरे देशों में, वो भी एक इनविजिबल ट्रेड ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है। अगर कोई फॉरेनर आपके देश में आ रहा है और आपके यहाँ से कोई गुड्स परचेज कर रहा है या कोई सर्विस यूज कर रहा है, तो वो भी इनविजिबल ट्रेड ट्रांजैक्शन में आएगी। नेक्स्ट है काउंटर ट्रेड ट्रांजैक्शन। काउंटर ट्रेड में क्या होता है, मान लीजिए कोई कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। ए ने कोई सामान बनाया और बी को बेच दिया। बी क्या करेगी, इसे पेमेंट कर देगी और वो पेमेंट काय में होगी, किसी करेंसी में होगी। लेकिन काउंटर ट्रेड में क्या होता है, जो पेमेंट करेंसी में हुई है, करेंसी में ना होके ये भी गुड्स या सर्विस में होती। मतलब ए ने बी को गुड्स सेल किए, बदले में बी ने भी ए को क्या दिए, गुड्स दिए। ये क्या हो गया, हमारा काउंटर ट्रेड हो गया। ऐसा क्यों होता है, ये एक तरह से बार्टर सिस्टम हो गया। पहले जो बार्टर सिस्टम होता था कि सामान के बदले सामान मिलता था, करेंसी में डीलिंग नहीं होती थी। मान लीजिए कोई कंट्री है ईरान, इस पर यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि ईरान उनकी करेंसी में डीलिंग नहीं कर पाएगा, ना डॉलर में डील कर सकते हैं और ना यूरो में डील कर सकते हैं। अब मान लीजिए इंडिया है, इंडिया को यहाँ से कच्चा तेल इंपोर्ट करना है ईरान से, ठीक है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है। तो अब मेनली डीलिंग क्या होती है, या तो डॉलर में करते हैं या यूरो में करते हैं। जो मेजर करेंसी हैं वो ईरान में प्रतिबंधित हो गई हैं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। अब आपको ईरान को पेमेंट करना है तो क्या करेंगे आप, बदले में ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देंगे जो इंडिया में बने हैं, राइट। अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ईरान को एक्सपोर्ट कर देंगे, मतलब सामान के बदले हमने सामान दे दिया। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रेड या बाईलैटरल ट्रेड। इसके बाद नेक्स्ट है मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप किसी कंट्री में हैं, ए कंट्री में, आपने बी कंट्री से सामान इंपोर्ट किया और सी कंट्री में उस सामान को एक्सपोर्ट कर दिया बिना सामान को अपनी कंट्री में लाए हुए। मतलब आपने एक जगह से सामान उठाया, दूसरी जगह बेच दिया और सामान आपके देश में नहीं आ रहा है। ये होती है मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन। इस तरह के ट्रांजैक्शन इंडिया में रेगुलेटेड हैं और इन पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं। किसी भी ट्रेड ट्रांजैक्शन को मर्चेंटिंग ट्रेड तब कहेंगे जब ये दो कंडीशन फुलफिल करे।
पहली कंडीशन है कि ये जिस देश में मर्चेंटिंग ट्रेडर है उस देश के डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया में सामान ना आए, और दूसरा है प्रोडक्ट में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये ट्रांजैक्शन मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन कहा जाए। इसमें लास्ट टॉपिक है हाई सीज सेल्स। मर्चेंटिंग ट्रेड में हमने क्या देखा कि एक कंट्री से आपने माल लिया और दूसरी कंट्री में बेच दिया और सामान आपकी कंट्री की बाउंड्री में टच नहीं होता है। हाई सीज सेल में क्या होता है, मान लीजिए आपने अमेरिका से 10 कंटेनर ऑर्डर किए हैं किसी प्रोडक्ट के, जहाज से माल आपके पास आ रहा है, आपने अमेरिका से इंपोर्ट किए इंडिया के लिए। अब सामान यहाँ बीच रास्ते में है, अमेरिका से तो निकल गया है लेकिन इंडिया में अभी नहीं आया है। इस बीच में अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं तो ये कहलाता है हाई सीज सेल। एक तरह से क्या होता है, आप जो ये प्रोडक्ट हैं इनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे पर्सन को। अब ये 10 कंटेनर हैं, आप किसी एक पर्सन को भी बेच सकते हैं या 10 अलग अलग लोगों को भी बेच सकते हैं। और यदि आपने इन प्रोडक्ट्स को मान लो किसी पर्सन को बेच दिया है दूसरे पर्सन को, वो दूसरा पर्सन भी किसी तीसरे पर्सन को बेच सकता है इसी दौरान जब ये माल बीच रास्ते में है। तो ये हाई सीज सेल के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही आपकी ये यूनिट ख़त्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।